दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा है और मैं आप सभी का ग्ली फुल स्टडी में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम करने जा रहे हैं यूनिट ऑफ डायमेंशन का वीडियो नंबर दूसरा है, नंबर 2 है। और आज जो कुछ टॉपिक कल बच गया था वो आज हम पूरा करेंगे और इसके बाद हम लोग 10 से 15 क्वेश्चंस करेंगे जो कि किसी ना किसी एग्जाम में इस टॉपिक से आया हुआ है। तो वीडियो में बने रहेगा और यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, पहले वीडियो देखिए, अगर अच्छी लगी तो ही इसको आप लाइक करना, अदरवाइज इसको आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो यूनिट हमारी थी वो थी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या होती है? देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं खगोलीय यूनिट। खगोलीय यूनिट ये क्या होती है? ये एक ऐसी यूनिट है जिसके द्वारा हम लोग, मान लो ये आपका सूर्य है, ठीक है, और यहां पर आपका अर्थ है, यहां आपका अर्थ, ठीक है। सूर्य और अर्थ के बीच की जो मीन डिस्टेंस होता है ना, ठीक है, मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU से AU में मेजर करते हैं, ठीक है। खगोलीय इकाई क्या होती है? सूर्य और अर्थ के बीच की जो मीन दूरी है, जो मीन दूरी उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एग्जाम में आता है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या होता है। तो देखिए, मतलब होता है 1.495 इंटू 10 का पावर 11 मीटर। इसको याद कर लेना है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.495 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। अगर इसको आपको किलोमीटर में लिखना है तो लिखिएगा 1.495 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर, ठीक है। अगर आपको लिखना है सेंटीमीटर में तो यहां 2 पॉइंट और बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ये खगोलीय दूरी को माप लेते हैं। ये क्या होती है? इससे हम लोग दूरी मापते हैं। क्या मापते हैं? दूरी। इससे पूछ सकते हैं आपको कि खगोलीय जो यूनिट है उससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, तो क्या बोलना आपको? इससे हम लोग दूरी को मेजर करते हैं। दूसरी यूनिट है वो होती है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? ध्यान दीजिएगा, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष से हम लोग, ये पहले आप जानिए, किसमें लाइट ईयर का इस्तेमाल है, लाइट ईयर बोलते हैं, बट इससे हम लोग लाइट का वेलोसिटी नहीं मापते हैं, ठीक है। बहुत लोग लाइट मार देता है, नहीं, गलत है। इससे हम लोग दूरी मापते हैं। क्या मापते हैं जी? इससे हम लोग दूरी का मेजरमेंट करते हैं। और क्या बोलेंगे कि लाइट के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी, लाइट के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? लाइट ईयर बोलते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 लाइट ईयर का वैल्यू कितना होता है? 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, ठीक है। तो ये होता है लाइट ईयर। कितना होता है? 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर को हम लोग एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ओके, तो ये रहा आपका प्रकाश वर्ष। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश वर्ष से क्या मेजर करते हैं या फिर प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो आप बोलिएगा प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। ठीक, तीसरी इकाई है वो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है और वो होती है पार्सेक। आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका होगा कि पार्सेक क्या है, पार्सेक से हम लोग क्या मेजर करते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि पार्सेक द्वारा हम लोग दूरी मेजर करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? दूरी मेजर करते हैं पार्सेक के द्वारा, ठीक है। और क्या होती है? यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। तो दूरी मापने की इससे बड़ी इकाई आज तक बनी ही नहीं, फिलहाल के लिए ये सबसे बड़ी इकाई है। और इसका वैल्यू कितना होता है? तो 1 पार्सेक बराबर 1 पार्सेक का मतलब होता है 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। कितनी होती है? 3 इंटू 0.8 इंटू 10 टू द पावर 16, ठीक है, मीटर होती है। तो एक पार्सेक का मतलब होता है ये, ठीक है, याद रहेगा आपको। सबसे पहला पार्सेक क्या है? तो पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है,
ठीक है। और एक का वैल्यू कितना होता है, एक पार्सेक होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के द्वारा हम लोग ये पार्सेक को दर्शाते हैं। ओके, चलिए अब आगे। अब इसके अलावा हमारे पास दो ऐसी संबंध है जिसको हम लोग याद कर सकते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला है कि लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में क्या संबंध है। तो आप याद कर लीजिएगा कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 48612 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। ठीक है, ये 1 लाइट ईयर का वैल्यू है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के टर्म्स में। आपसे जब पूछ सकते हैं कि 1 लाइट ईयर का मतलब कितना होता है, जब यूनिट क्या लिखा हो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिखा हो। ठीक है, तो आप उसको मीटर में नहीं बोलना, अब क्या बोलना है, 48612 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, अगला है कि एक पार्सेक को अगर हम लोग लाइट ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा। तो एक पार्सेक बराबर 3.26 ये पॉइंट है यहां पर 3.26 लाइट ईयर। एक पार्सेक कितना होता है, 3.26 लाइट ईयर के वैल्यू के बराबर होता है। तो ये रहा हमारा कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता था। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं आप कितने सही कर पाते हैं। जितना भी सही होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, अपने नाम के साथ। चलिए तो अब क्वेश्चन लगाते हैं और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, कार्य का मात्रक है, ऑप्शन आपके गिवन है, ऑप्शंस में गिवन है आपका जूल, न्यूटन, वॉट और डाइन। आपको बताना है कि कार्य की मात्रा क्या है, मात्रक क्या है, हम लोग कार्य को किससे मेजर करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कार्य को हम लोग किससे मेजर करते हैं, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है जूल। ठीक है, तो हम लोग कार्य को जूल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कार्य को जूल से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे मालूम पड़ता है, देखिए आप समझिए कि कार्य क्या होता है, हम लोग लिखते हैं ना कार्य क्या होता है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। ठीक है, बल इंटू विस्थापन। ओके, तो हम लोग बल को क्या लिखते हैं, हम लोग बल को लिखते हैं न्यूटन और विस्थापन को लिखते हैं मीटर। ठीक है, अब सुनिए, तो अगर मुझे किसी वस्तु को 1 मीटर डिस्प्लेस करना है, विस्थापन करवाना है, तो हम जितना बल लगाएंगे उसको हम लोग कार्य करना पड़ेगा। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, 1 जूल के बराबर, 1 जूल के बराबर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि किसी 1 मीटर वाली किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापन करवाने के लिए जितना हम लोग बल लगाते हैं उसको हम लोग 1 जूल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे समझ में। तो कार्य की इकाई क्या हो गई, जूल। ऑप्शन नंबर ए जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है। ऑप्शन ए है दूरी की, ऑप्शन बी समय की, ऑप्शन सी प्रकाश की तीव्रता की, या फिर ऑप्शन डी द्रव्यमान की। मैंने आपको सिखाया है प्रकाश वर्ष, अभी मैंने जस्ट बोला था मैंने को आपको कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष के द्वारा हम लोग दूरी मापते हैं। तो ऑप्शन ए में आपका लिखा हुआ है दूरी, तो क्या हो जाएगा आंसर, दूरी। ठीक है, दूरी की है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, दूरी की होती है, और उसका वैल्यू कितना होता है। ठीक है, अभी जस्ट हमने इस वीडियो में डिस्कस ही किया है, तो आप उसको याद कर लीजिएगा, वैल्यू बहुत ही जरूरी है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एम्पियर मात्रक है, एम्पियर किसका मात्रक है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है प्रकाश तीव्रता की, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है विद्युत आवेश की, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है विद्युत धारा की, और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र की। ठीक है, आपसे बोला है कि एम्पियर किसकी मात्रक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एम्पियर पूछा है कि एम्पियर किसकी मात्रक है। तो जब हम आपको फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो उसमें हमने आपको एक बात सिखाई थी कि धारा सिखाया था मैंने ना, जो विद्युत धारा है, जो विद्युत धारा है ये एक फंडामेंटल है ना, ये मौलिक, ये भौतिक, ठीक है, ये आपके हम लोग बोल सकते हैं ना मौलिक इकाई है। और इस मौलिक इकाई का जो यूनिट है वो क्या है, एम्पियर है। क्या है, एम्पियर। तो याद रहेगा कि जो विद्युत धारा है वो किसकी इकाई होती है, एम्पियर की होती है। किसकी होती है, एम्पियर की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, समय का मात्रक नहीं है। ऑप्शन में है आपका कि अधिवर्ष, चंद्रमाह,
प्रकाश वर्ष इनमें से कोई नहीं। देखिए समय का मात्रक, हम लोग समय को दिन में मेजर कर सकते हैं, घंटे में कर सकते हैं, ईयर में कर सकते हैं। इसमें जो ऑप्शन लिखा हुआ है लाइट ईयर, कुछ प्रकाश वर्ष, तो आपको जहां तक पता है कि जो प्रकाश वर्ष है ये किसकी इकाई है, ये इकाई है दूरी की। इसका मतलब जब हमको समय का बात बोला गया उसमें क्या बोला गया कि ये समय की इकाई नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी प्रकाश वर्ष ये दूरी की इकाई है, ना कि समय की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है पारसेक किसकी इकाई है। पारसेक से हम लोग क्या मेजर करते हैं। ऑप्शन ए दूरी की, ऑप्शन बी समय की, ऑप्शन सी प्रकाश की चमक की, या फिर ऑप्शन डी चुंबकीय बल की। तो पारसेक मैंने आपको जस्ट अभी सिखाया है कि पारसेक किसकी इकाई होती है। तो पारसेक होती है दूरी की इकाई होती है। किसकी होती है, दूरी की। तो आप फटाक से बोल सकते हैं पारसेक क्या है, पारसेक दूरी की इकाई होती है। इसका वैल्यू कितना होता है याद कर लेना भाई। एक पारसेक बराबर कितना होता है 3.08 इंटू 10 टू द पावर, आपको बोलना पड़ेगा 16 मीटर। ठीक है, तो ये होती है एक पारसेक की वैल्यू, एक पारसेक की वैल्यू होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है पास्कल। पास्कल इकाई है किसकी। तो ऑप्शन देखिए आर्द्रता की, ऑप्शन बी दाब की, ऑप्शन सी वर्षा की, या फिर ऑप्शन डी तापमान की। आपसे पास्कल पूछा गया कि पास्कल किसकी इकाई होती है। तो ध्यान सुनिए एक बार, पास्कल क्या है। ये पास्कल कैसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं, कैसे निकालते हैं। 1 PA ये मतलब क्या होता है कि हम जब बात करते हैं दबाव की ना, दबाव प्रेशर की बात करते हैं हम जब बात करते हैं दबाव की, तो वो होता है बल बाय क्षेत्रफल। बल बाय मतलब फोर्स बाय एरिया होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। तो अगर मैं फोर्स को 1 न्यूटन कर दूं, 1, और एरिया कर दूं 1 मीटर स्क्वायर, तो जब हम लोग किसी क्षेत्र पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और यूनिट एरिया पर लगाते हैं तो उसको हम लोग 1 पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 पास्कल, 1 PA कहते हैं। कब कहते हैं कि जब किसी यूनिट एरिया पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो हम लोग उस पर क्या बोलते हैं कि हमने 1 पास्कल का दबाव लगा दिया है। तो पास्कल क्या हो गया, पास्कल हो गया दबाव की इकाई। किसकी हो गई, दबाव मतलब क्या, प्रेशर। ठीक है, पास्कल से प्रेशर, ये याद कर लीजिएगा। और ये पास्कल एक साइंटिस्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अदिश राशि है। इसमें से आपको ढूंढना है कि कौन सा अदिश राशि है। पहला है ऊर्जा, ऑप्शन बी बल आघूर्ण, ऑप्शन सी संवेग, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अदिश पूछा गया है, अदिश। अदिश क्या होती है, जिसकी कोई दिशा नहीं होती है। अदिश क्या होती है, अदिश राशि, अदिश राशि। अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं दिखा है, जाइए देखिए, हमने सिखा के रखा है कि अदिश क्या सदिश क्या, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो अदिश के बारे में बोला गया है, मतलब जिसमें दिशा नहीं है, जिसमें दिशा नहीं है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, ऊर्जा या फिर कार्य, है ना, कार्य। कार्य क्या होता है, कार्य एक अदिश राशि है। और यहां जो इसमें वैल्यू लिखा हुआ है वो है आपका कि ऊर्जा का बोला गया है, एनर्जी। तो कार्य से क्या होता है भाई, आपको कार्य करने की क्षमता को तो हम लोग एनर्जी कहते हैं ना जी। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो जो कार्य है वही एनर्जी है। इसका मतलब जो एनर्जी है वो भी क्या, एक अदिश राशि हुआ। ठीक है, चाहे वो एनर्जी हो, पावर हो, ये सारे क्या होते हैं, सारे अदिश राशि होते हैं। क्योंकि इनको हम लोग सिर्फ एनर्जी में क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई दिशा नहीं होता कि हाँ हम इधर ही वर्क करेंगे, नहीं भाई ऐसा कुछ तो नहीं होता है। ठीक है, बस हम काम करेंगे, हमें एनर्जी को खर्च करना है। अब किधर करना है, किस दिशा में करना है, ये तो नहीं कोई बोलता है ना, बस एनर्जी खर्च करो। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोला गया था कि एनर्जी क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक, चलिए और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि है, मतलब कि कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। ऑप्शन है वेग, द्रव्यमान, समय और लंबाई। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है, वेग, द्रव्यमान, समय और लंबाई। तो मैंने आपको लिखा था ना सदिश राशि, सदिश। सदिश क्या होता है, जिसमें द्रव्यमान, जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है। इसमें दिशा होता है। तो देखिए इसमें समय बोला गया है, लंबाई बोला गया है, तो इस सारे ये लोग
अदिश होते हैं। सदिश में क्या आता है? वेग आता है। ठीक है, इसमें क्या आता है? वेग। हमें पता होता है कि हमें किस दिशा में कितने वेलोसिटी से जाना है, इसलिए वेग क्या है? वेग एक सदिश राशि होता है। वैसे ही आपका बल हो जाएगा। बल भी क्या है? बल भी एक सदिश राशि है। संवेग, त्वरण, तो ये सब आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, टॉर्क, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सारे क्या आपके सदिश राशियां होती हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक कमेंट बॉक्स में बताना कि आप इस पूरे क्वेश्चन से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। एकदम ईमानदारी के साथ अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।